इस बीच में एक बड़ी खबर दिल्ली से सूत्रों की माने तो कल अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी का घोषणा पत्र जारी करेंगे। यानी कि आम आदमी पार्टी कल अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। आम आदमी पार्टी यूं तो कई सारे वादे कर चुकी है और काफी लंबे समय से दिल्ली में पोस्टर्स भी दिखाई दिए थे और अब कल दोपहर 12 बजे अरविंद केजरीवाल घोषणा पत्र जारी करेंगे। तो पहले स्टूडेंट्स के लिए, महिलाओं के लिए, ऑटो ड्राइवर्स के लिए कई सारे ऐलान आम आदमी पार्टी कर चुकी है कि अगर हम जीतेंगे तो ये काम आपके लिए करेंगे। लेकिन कल एक घोषणा पत्र बताया जा रहा है कि दिल्ली के लिए विधानसभा चुनावों के लिए आम आदमी पार्टी जारी करेगी। बीजेपी अपना मैनिफेस्टो यानी कि अपना घोषणा पत्र जारी कर चुकी है और 3 अलग अलग पार्ट्स में संकल्प पत्र के रूप में बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया। जेपी नड्डा ने, अनुराग ठाकुर ने और गृहमंत्री अमित शाह ने इसे जारी किया। और अब कल आम आदमी पार्टी दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के अब के सीएम फेस अरविंद केजरीवाल मैनिफेस्टो अपना घोषणा पत्र जारी करेंगे। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर अब नया हमला बोला है और केजरीवाल ने कहा कि एक और आम आदमी पार्टी कल्याणकारी योजनाओं पर पैसे खर्च कर रही है, वहीं बीजेपी सरकार अरबपतियों के कर्ज को माफ कर रही है। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि बीते 5 साल में बीजेपी की सरकार ने 400 से 500 लोगों का 10 लाख करोड़ का कर्ज माफ कर दिया। एक तरीका यह है कि सरकारी खजाना पूरा का पूरा एक एक पैसा जनता के कल्याण के ऊपर खर्च किया जाए, और दूसरा तरीका पैसा खर्च करने का है कि अपने करीबी अरबपति दोस्तों के ऊपर यह पैसा खर्च किया जाए। अपने करीबी अरबपति दोस्तों को कर्जा दिया जाए और उसके कुछ सालों के बाद उस कर्जे को माफ कर दिया जाए। तो यह सरकारी खजाना है। इस सरकारी खजाने का मुंह जनता की तरफ होना चाहिए या इस सरकारी खजाने का मुंह 150 अरबपति दोस्तों की तरफ होना चाहिए। ये चुनाव, दिल्ली का चुनाव, ये तय करने का चुनाव है कि देश की जनता, दिल्ली की जनता क्या चाहती है कि सरकारी खजाना किसके ऊपर खर्च होना चाहिए। पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने अपने 400-500 दोस्तों के 10 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर हमला बोला तो बीजेपी ने भी जवाबी हमलों से बौछार कर दी। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लोगों को उन योजनाओं के बंद होने का डर दिखा रहे हैं जो कि चल ही नहीं रही हैं। और इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि नई दिल्ली सीट पर अरविंद केजरीवाल की हार तय है। और हम सभी जानते हैं कि दिल्ली के तथाकथित असली परंतु अपदस्थ मुख्यमंत्री, मतलब बकौल आम आदमी पार्टी वो असली हैं, तो जो कुर्सी बैठा क्या है वो तो आप समझ ही सकते हैं, मगर अपदस्थ हैं, जो पद पे नहीं है। वो हमारी पार्टी के प्रत्याशी और हमारे मित्र प्रवेश वर्मा जी के सामने अपनी अवश्यंभावी पराजय को देखकर इस तरीके से बदहवास हो गए हैं या इस ढंग की शरारतपूर्ण हरकतें करने लगे हैं जो शायद दिल्ली की जनता ने इससे पहले कभी न देखी हो। कि वो कह रहे हैं वोट उड़ भी गया है, वोट जुड़ भी गया है। मतलब पहले यह बताया जाता है कि उड़ गया है और फिर कहा जाता है कि साहब केजरीवाल जी के प्रताप से जुड़ भी गया है। यह दर्शाता है। और इतना ही नहीं, कई ऐसी योजनाएं हैं जो उन्होंने लागू भी नहीं की हैं और कहते हैं वो रुक जाएंगी। नई दिल्ली सीट से बीजेपी प्रत्याशी प्रवेश वर्मा ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लोगों के बीच में सरकारी योजनाओं के बंद होने का झूठ फैला रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी इस तरीके से बौखला गए हैं, इस होश उनके उड़ चुके हैं और वो सारे हथकंडे अपना रहे हैं कि कैसे दिल्ली की जनता को भ्रमित करें, कैसे उनको डराएं, कैसे उनके अंदर में डर पैदा करें। एक तरफ तो अभी जैसे बताया कि हॉक्स कॉल जारी है और उनमें यह कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो आपकी सारी स्कीम को बंद कर दिया जाएगा।
सारी वेलफेयर की स्कीम कोई भी दिल्ली में बंद नहीं होंगी, बल्कि हम उसको जमीन पर लागू करेंगे, वास्तविकता में गरीब लोगों के बीच पर लेकर आएंगे।